प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने हैजा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है सर्दी और चौथा है ज्वर। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ, आप एक काम करें, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और ये सेट को आप भी लगाते चलें और अंत में देखें कि आपका स्कोर क्या रहा है। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार हो रही है। तो चलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त देता हूँ आपको सोचने तक का। आप सोचें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैजा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप पढ़िए, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो इससे आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ ऑप्शन पढ़ने के लिए और उसके बाद आप भी सेट लगाते चलें। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोरा अवस्था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, बजट कितने प्रकार का होता है। बजट कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और आप भी आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवास। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि समय साधन है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और आप भी सेट लगाएं। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानवीय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है। गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं कला दोनों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीड़े। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंवला। आइए, आंवला में विटामिन सी की सर्वोत्तम मात्रा होती है, यानी सबसे अधिक मात्रा होती है विटामिन सी आंवला में। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा में। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करें, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक विकास। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिलिया। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। लिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए BCG। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषक के लिए आवश्यकता पड़ती है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषक के लिए आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। ऑप्शन आपके सामने है। शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें और सेट साथ में ही लगाते चलें। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशीतन में। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहले ध्यानपूर्वक से ऑप्शन को पढ़ें और सही आंसर का चुनाव करें। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। यहाँ पे आपको क्या भराएगा ये आपको देखना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। सामुदायिक सुविधा का मतलब जिसके ऊपर सबों का अधिकार हो, है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाजार, है ना। बाजार एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब लोगों का अधिकार होता है और मकान में तो किसी पर्सनल ही लोगों का होता है, व्यक्तिगत, है ना, यानी खुद का ही उसके ऊपर अधिकार होता है। ठीक है। साइकिल यदि आपका है तो वो सब लोगों का थोड़ी ना है। ज़मीन यदि आपका है तो सामुदायिक थोड़ी ना है कि सबका हो सकता है। तो होम साइंस के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन अप्लाई कीजिएगा, है ना, कॉमन साइंस का अप्लाई कीजिएगा तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन
परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौद्रिक आय। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।